वीडियो के अंदर दोस्तों बात करने की कोशिश करेंगे नारकटिया विधानसभा क्षेत्र असम के बारे में। तो यहाँ पर एजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवाद का काफ़ी अच्छा जो है तो दबदबा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें विनिंग मार्जिन की और कई एक चीज़ों की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और एजीपी के बीच में काफ़ी अच्छा चकल्लस देखने को मिल सकता है। बेसिक तौर पर एक वक्त जब विधानसभा चुनाव हुए थे इस इलाके के अंदर, तो उस वक्त की जो आंकड़ेवारी थी उसके अंदर 46,051 वोट जो है तो नरेंद्र सोनवाल को मिले थे और वो जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 44,520 वोट उसको मिला था। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करें तो 4,026 वोट ही मात्र वो हासिल करने में कामयाब हुई थी। 2016 विधानसभा चुनाव की हम ये बात कर रहे हैं। असल में बताने का मकसद तो ज़रूर ये है कि इस वक्त जब तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और दोनों का गठबंधन नहीं था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, तो इस तरह से स्थितियां पैदा होती हैं और भारतीय जनता पार्टी को के गठबंधन को फ़ायदा यहाँ पर होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो इस बार इस इलाके की जो राजनीतिक पकड़ है और कई एक चीज़ों को ध्यान में रख के हम जो है तो इसके ऊपर काफ़ी कुछ चीज़ों का इसके अंदर जो है तो बदलाव देखने को मिलेगा। बहरहाल दोस्तों, अगर अभी हम देखते हैं कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहेगा। एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी कुछ चीज़ों के लेकर चढ़ रही है। जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीतिक सर चढ़ के यहाँ पर बोलते हुए नज़र आ रही है, उसका असर जो है तो यहाँ पर या फिर इस विधानसभा के ऊपर भी देखने को मिलेगा। नरहकाटिया विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर जो है तो जीत दर्ज करना और ना करना ये सबसे अहम बड़े सवालों में से जो तो खड़ा करता है। कुछ अगर ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर नोट की जा चुकी हैं जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कई एक चीज़ें हैं जिसको लेकर चर्चा लगातार बन रही है। क्या इस बार भी जो तो इस तरह के माहौल ही बना रहेगा कि जो है तो डेवलपमेंट के नाम पर जनता को सिर्फ ठगा जाएगा और तुष्टीकरण की राजनीति के बयानबाजी दिन रात जो है तो हेट स्पीच के तरह हमारे सामने आती रहेंगी। क्योंकि चाहे वो मुख्यमंत्री हो असम के, चाहे वो कई एक नेता हो, उनके बयानबाजी से जिस तरह से हालात बन रहे हैं और जिस तरह से जो चीज़ें हो रही हैं, इसके ऊपर सोचने समझने की सख्त अहम और अभी फ़िलहाल वक्त की ज़रूरत है।